आचार्य प्रवर भगवत समन्त बुद्ध स्वामी कृत आप्त मीमांसा ग्रंथ पर अष्ट सहस्री अष्टशती आचार्य विद्यानंद स्वामी आचार्य अकलंग स्वामी दो टीकाएँ यहाँ चल रही एक साथ। सत्य एकांत असत्य एकांत का व्याख्यान किया। असत्य एकांत में अर्थ क्रिया का अर्थ नहीं बनता, वैसे ही सत्य एकांत में भी अर्थ क्रिया का अर्थ नहीं बनता। वस्तु सताशात्मक है, पर जो सताशात्मक वस्तु है वो सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। जिस दृष्टि से सत्य है उसी दृष्टि से असत्य नहीं है, जिस दृष्टि से असत्य है उसी दृष्टि से सत्य नहीं है। एक में द्रव दृष्टि एक में पर्याय दृष्टि है, ऐसा जैन दर्शन कहता है। मीमांसक दर्शन है वस्तु को उभयात्मक एवं उभयात्मक ही मानता है। तो ब्रोधान में एकात्म्यम शात्मन विदुषाम अवास्तिकांतुकनिवाचमिति युज्यते। इस कार्य का पर भी ध्यान रखना चाहिए और प्रतिक्षण ध्यान रखना चाहिए। तुम सम्यक साथ दयालु नहीं लगते, ऐसा लगता मुझे। बुलाने का काम सब मतलब दोनों हर टाइम बुलाना आपको। पीयूष अवशेष को लेके आओ जाओ। अब चिंतन देखो, अब इनने क्या देखा, अच्छा सत्य एकांत वालों का शादवादियों ने खंडन कर दिया, असत्य एकांतवादियों से शादवादी ने खंडन कर दिया। तो ये शादवादी लोग क्या मानते हैं? तो उन्होंने सुन लिया ये उभय को मानते हैं, उभय को मानते हैं। तो अब किसी की बात को मानने उसके रहस्य को तो सुनना चाहिए, पहले समझना चाहिए। तुम उभय को मानते हैं, शादवादी उभयवादी हैं। हम शादवादी उभयवादी नहीं हैं, हम शादवादी ही हैं। पहले ध्यान दो बुद्धि से। हम शादवादी नित्यवादी नहीं है, अनित्यवादी नहीं है, उभयवादी भी नहीं है, हम तो शादवादी ही हैं। बोले मतलब ब्रोधान एकात्म्यम शादवान विदिशम अवास्तिकांतुकनिवाचमिति युज्यते। शादवान ने विद्वेषम, जो शादवान ने के विद्वेषी हैं उनके यहाँ न सत्य एकांत बनता है, न असत्य एकांत बनता है, न उभय एकांत बनता है। वस्तु को हमने असत रूप कहा, वो पर्याय दृष्टि है। सतरूप कहा, वो द्रव दृष्टि है। ऐसे उभयात्मक वस्तु है, न कि एक ही दृष्टि से उभयात्मक है। सत्य से असत्य कैसे हो सकता है? असत्य से सत्य कैसे हो सकता है? बराबर नहीं हो सकता ना। इसलिए आप मीमांसक मतलब प्रेम से आए थे, हम शादवादियों के साथ होना चाहते हैं, पर शादवादी ऐसे स्वीकार नहीं करता। हमारे सिद्धांतों को समझिए आप। तो वो क्या बोल रहे हैं सुनिए आप। मीमांस कहा सर्ववस्तु भवा भवात्मक मन्यन्ते। मीमांसक संपूर्ण वस्तुओं को भावात्मक मानता है, किंतु परस्पर निरपेक्षम मन्यन्ते। पर कैसे मानते हैं? परस्पर में निरपेक्ष मानते हैं। अतस्तत्व अमतमपि दोषपदे में हो। उनका जो मत है ना वह दोषप्रद ही है। मीमांसक का पक्ष लिया। सर्वथा भावाभाव विवात्मक में जगतस्तु
मीमांसक दर्शन बोल रहा है कि सर्वथा भावा भावो व्यात्मकत्वमेव जगतमस्तु। सर्वथा भाव अभात्मक ही जगत है, सर्वथा। अरे भैया प्रमाण नहीं रहते गमा, अरे भैया प्रमाण नहीं रहते गमा, नए प्रमाणाभ्यम वस्तु सिद्धि सिद्धांता। प्रमाण नए से वस्तु का बोध होता है। तुम प्रमाण से बात करना चाहते हो, वो बात नहीं बन सकती है। आपको नए लेके आना पड़ेगा, और नए पर्यार्थिक नए, द्रव्यार्थिक नए, ज्ञान नए, क्रिया नए, शब्द नए, नए कथन शैली बोल रहे भैया मात्र। ऐसे आदबाद पक्षी होकर के भी ऐसा मत बोलिए। नए पहले बोध करो आप। प्रमाण से ग्राही नया, प्रमाण के अंश को ग्रहण करता नए। आप कथन शैली मात क्यों बोल रहे हो? कथन शैली मात बोलने से ये हवा में उड़ गई वस्तु। बोले वस्तु वैसी नहीं है, कथन शैली है। ऐसा नहीं है, वस्तु ऐसी है इसलिए कथन शैली है। आपका नाम प्रणव सागर जी है, तो संज्ञा आपकी प्रणव सागर है, तो संज्ञा है ऐसा नहीं है, वस्तु भी है इसलिए संज्ञा है। बिना संज्ञा के वस्तु होती नहीं, और वस्तु के बिना संज्ञा मुख्या स्मृति नास्ति। बिना मुख्या स्मृति, मुख्यार्थ के बिना स्मृति नहीं होती है, पर बिना मुख्यार्थ की स्मृति नहीं होती है, और मुख्या स्मृति होता नहीं। उपचार अवस्तु का अवस्तु पर नहीं होता, उपचार अवस्तु का अवस्तु पर नहीं होता, उपचार वस्तु का ही वस्तु पर होता है। घी का घड़ा, घी का घड़ा, घट घृत नहीं है, घृत घट नहीं है, घट घृत नहीं है, घृत घट नहीं है, फिर भी जिस घट में घृत है उस घट का संज्ञा घी का घड़ा है। तो ये उपचार क्यों हुआ? घट भी है, घृत भी है, घट भी है, घृत भी है, इसलिए उपचार है। फिर नए उपनय, नयानाम समीपा उपनया। ये पंचाध्यायकार ने जो कथन किया है, ठीक है तुमने खींच के कथन कर दिया है, लेकिन तात्विक दृष्टि से देखा जाए उपनय भी व्यर्थ नहीं है। बृहद्रव्य संग्रह में सर्वाधिक उपनय की व्याख्या है। सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, शुद्ध, अशुद्ध, ये बृहद्रव्य संग्रह में कितनी व्याख्या है। और ब्रह्मदेव सूर्य ने बृहद्रव्य संग्रह में, ब्रह्मदेव सूर्य ने प्रमाद प्रकाश की टीका में कितना व्याख्यान किया है। जैसे स्वामी ने समयसार की टीका में, जैसे स्वामी पंचाशिका की टीका में, पदम प्रमल धारी देव ने तो पूरी आलापति तैयार रख दी भैया, पूरी आलापति उनकी टीका में। ठीक है, तो ऐसा है, अभ्यास करो, अध्ययन करो, कुछ सामूहिक करो, कुछ एकांत में बैठ के करो, फिर आनंद आता है। इसलिए नए कथन शैली है, नए कथन शैली है, नए कथन शैली है। आलाप पद्धति वचन रचना नए चक्रुष्परि उच्चते। जो बोलने की पद्धति है निश्चयात्मक दृष्टि से, व्यवहारात्मक दृष्टि से, उभयात्मक दृष्टि से, पर जो पद्धति जो है ना आपकी, वो अवस्तुभूत नहीं है, वस्तुभूत है। अब आइए, नैगम संग्रह व्यवहार शब्द समरूढ़ एवं भूत, ये 7 न है। ठीक है, नैगम संग्रह व्यवहार शुद्ध शब्द समरूढ़ एवं भूत। ठीक है, अब ये जो ना, ये उसे ही पकड़ते हैं। ये 7 नाम क्यों दिए? 7 प्रकार की वस्तु है, 7 प्रकार की वस्तु है। अर्थ रूप में, पर्याय रूप में, द्रव रूप में
पर्याय रूप में। फिर प्रभेदों की दृष्टि से असंख्यात लोक प्रमाण नए हैं। जाबदियम वै बावदम जाबदियम वै बादम ताबदियम नए बादम। सम्मति सूत्र कर्ता कह रहे हैं जितने वचनवाद हैं उतने नएवाद हैं, बराबर हैं। तो श्रुत विकल्प वानिया ज्ञात्र अभिप्राय भयानिया, ये संपूर्ण आचार्यों ने की ऐसी परिभाषा की है। आपने अच्छा किया, इतनी सारी व्याख्या हो गई, परंतु अब पुनः आइए प्रमाण अंश न है, प्रमाण अंश न है, ये है गहरी बात। प्रमाण अंश न है, ये गहरी बात। मतलब नए ज्ञान शून्य नहीं है, ज्ञान का ही अंश है। बिना ज्ञान के क्या कौन किसको जानता। तो फिर श्लोक वार्तिक में कहा समुद्र का किनारा समुद्र नहीं है, समुद्र का किनारा असमुद्र भी नहीं है। असमुद्र हो गया तो किनारा किसका? वो समुद्र हो तो किनारा क्यों? ऐसे ही नए प्रमाण नहीं है, नए अप्रमाण भी नहीं है। प्रमाण हो गया तो नए क्यों? अप्रमाण हो गया तो नए क्यों? इसलिए प्रमाण अंश नए है। ऐसा श्लोक वार्तिक ग्रंथ में आचार्य प्रवर विद्यानंद स्वामी ने कहा है, जिनकी आप अष्टसहस्री पढ़ रहे हो। कोई नए प्रमाण पर चलता हो, नए प्रमाण पर बिठाओ सबको, नए प्रमाण पर, अध्यात्म पर। अच्छा कोई छोड़ते दो बात को। आन बीज की कथा, आन बीज की विद्या, इन सब को हम कुशल कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ठंडे बैठे हैं, ठंडे नहीं है सब, अभी यहाँ सुन रहे हैं। आप हमसे बाहर ले जाओ उनको, यही दहाड़ेंगे सब। समझ रहे कि नहीं? तो सर्वथा तत्र भावस्य च प्रमाण सिद्धत्वात्, मीमांसक दर्शन कह रहा है। इसलिए भावांश अभावस्य, भावात्मक अभावात्मक प्रमाण सिद्धत्वात्, कितनी दबंगी से कह रहे हैं, प्रमाण सिद्ध है। वस्तु कैसी है? भावात्मक अभावात्मक उभयात्मक प्रमाण सिद्ध। प्रतिक्षेप्तुम असक्तत्वात् इति अपराह, ये इसका किसी से उच्छेद कर देना अशक्य है। हमारी बात को कोई खंडित नहीं कर सकता। ऐसा तो रावण भी बोलता था, मुझे कौन खंडित कर सकता, पर उसे पता ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि हमसे बड़ा कोई राम बैठा है, लक्ष्मण बैठे हुए हैं। आइए, जैसे कि निवाड़ की मिर्च बड़ी मस्ती छंट रही थी, हम इतनी तीखी, हम इतनी तीखी, अरे तू कितनी तीखी, पर तू समझती नहीं है, गाय के घी के आगे तेरी कोई तीखापन नहीं चलता। जितनी तीखी थी ना, एक माँ ने डाला घी कढ़ाई में और झोंक दी मिर्च और तल दिए, सारा तीखापन उड़ गया। कहाँ गया तीखापन? रोटी बच्चे पर चिपर खा गया, सब गई मिर्च। ऐसे ही हाँ भैया सुनो, जितने तार्किक लोग रहते हैं ये तभी तक हैं जब तक स्यादबाद के घी में नहीं डूबके। और जैसे स्यादबाद घी में तले गए ना, सब भग गए, मेरा तीखापन गया। लाल मिर्च से मालूम ऐसे दोनों तरफ, एक माने रोटी के दोनों तरफ लाल ही लाल। अब मैं कह रहा कितनी, और कह रही खा लो बेटा खा लो। बोले क्या खा लो? मिर्च भरी है। बोले खा तो ले। देखा कोई मिर्च का कोई साथ, क्यों? उसने पूरी मिर्च घी में तली हुई थी और घी में चिपड़ कर लगा दी, कुछ असर ही नहीं पड़ा। तो जैसे घृत मिर्च के जहर को निष्काम कर देता है। मिसालें ना, तो एंटी मिसाल से कितनी बड़ी मिसालें होना सब समाप्त हो जाती है। ऐसी स्यादबाद शासन के सामने सारे दर्शन निष्काम हो जाते हैं।
ऐसा है। इसलिए आप लोगों को स्यादबाद शासन का अध्ययन अच्छे से करना चाहिए। बस इतनी लाइन बोलना है। इनका पक्ष हो गया, अब देखो पक्ष हो गया। अब इतने से शब्द में निष्पक्ष कर रहे हैं। सोपी न तत्वविता, बस सोपी न तद्वित, वह आप भी तत्ववित नहीं हो। आप हमारे पक्ष में जरूर आए थे कि हम स्यादवादियों के साथ हुए जाते हैं मीमांसक, बोले इन्होंने सांख्य का खंडन कर दिया, इन्होंने बौद्ध का खंडन कर दिया, तो हम ऐसा करते हैं, हम तो उभयवादी बने जा रहे हैं। तो पर वो स्यादवादी क्या कह रहा है? सोपी न तत्ववित युक्ति उल्लंघित नाथ, क्योंकि सुयुक्ति उल्लंघनात्, आपने भी सुयुक्ति का उल्लंघन कर दिया। आपने सुयुक्ति का उल्लंघन कर दिया। कोई बात कहना है युक्ति आगम से बोलना चाहिए, और जिनके पास न युक्ति ना आगम है, कितने ही तुम दहाड़ लो, तुम्हारी बात फेल। होना चाहिए तुम्हारे पास युक्ति और आगम। युक्ति है वो आगम नहीं है तो तुम पिट जाओगे, दोनों होना चाहिए। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने जिन प्रवचन रहस्य को इस ग्रंथ में क्या लिखा, यदि किसी का स्थितिकरण करना है उसमें युक्ति आगम लगाना चाहिए। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।